हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7 मई 2020 के सुबह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों, कल वाली क्लास लाइट की वजह से नहीं ली गई थी। कोई भी क्लास कल नहीं हो पाई थी बिकॉज अभी बारिश ज़्यादा हो रही है, तो कल लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। तो दोस्तों, आगे से कोशिश करेंगे कि आपकी हर क्लास रेगुलरली हो। तो चलते हैं दोस्तों आगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस शहर में 2021 एक्वेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2022 में आयोजित होगी? तो दोस्तों, किस शहर में 2021 एक्वेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2022 में आयोजित होगी? दोस्तों, पहला तो इसमें यह कहा गया है कि जो एक्वेटिक्स यानी स्विमिंग विश्व स्विमिंग चैंपियनशिप जो 2021 में होनी थी, अब वो 2022 में होगी। नंबर एक। नंबर दो बोलता है कि ये कहाँ पे होगी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, फुकुओका जापान में होगी। बात करते हैं अगर हांगजो चीन की, तो 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे वो हांगजो चीन में होंगे, और जो 2026 वाले एशियन गेम्स होंगे वो होंगे नगोया जापान में। बात करते हैं बर्मिंघम यूके, तो बर्मिंघम यूके के अंदर 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, और त्रिनिदाद टोबैगो में 2023 के यूथ कॉमनवेल्थ गेम होंगे। वापस देख लेते हैं। फुकुओका जापान एक्वेटिक विश्व चैंपियनशिप 2022 होगी, यानी स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 वाली होगी। हांगजो चीन के अंदर 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे, नगोया जापान में 2026 के एशियन गेम्स होंगे, बर्मिंघम यूके में 2000 वो जो 22 वाले कॉमनवेल्थ गेम है वो होंगे, त्रिनिदाद और टोबैगो में 2023 के यूथ कॉमनवेल्थ गेम होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोलेन अस्मबाएव किस देश के उच्च सदन के अध्यक्ष बन गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की सभा के अध्यक्ष बन गए हैं या स्पीकर बन गए हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो एसगबर, और इसकी जो मुद्रा है वो है मनक। बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है नूर सुल्तान, और जो इसकी मुद्रा है टेगे। अगर बात करें ताजिकिस्तान की, तो इसकी राजधानी है दूसुनबे। सुनबे, और इसकी जो करेंसी है या जो मुद्रा है वो है सोमोनी। इसी प्रकार दोस्तों, आप याद रखना, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकेंद, इसकी जो करेंसी है सोम। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और इसकी करेंसी भी सोम है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झारखंड सरकार ने इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ किया है। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन, और इसके जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत,
व इसकी जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। बिहार के जो गवर्नर हैं नीतीश कुमार और इसके जो राज्यपाल या गवर्नर है वो है फागू चौहान। छत्तीसगढ़ के अगर मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर की बात करें वो है भूपेश बघेल और इसके जो राज्यपाल या गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके। बात करते हैं मध्य प्रदेश की इसके सीएम या जो मुख्यमंत्री बोले तो वो है शिवराज सिंह चौहान। जो इसके राज्यपाल है लालजी टंडन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसने उच्च संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों में तेजी और रासायनिक मुक्त कीटाणुनाशक शोधनों के लिए एक पैराबैंगनी यूवी कीटाणु शोधन टावर यूवी ब्लास्टर, ये नाम दोस्तों अच्छे से याद रखना, यूवी ब्लास्टर किसने विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके जो हेड है या चीफ है वो है जी सतीश रेड्डी। बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। भारतीय नौसेना इसके जो चीफ है वो है करमवीर सिंह। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में 1969 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है और इसके जो चीफ है वो है के सिवान। बात करते हैं CSIR की। दोस्तों CSIR का एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसरो DRDO की बातें तो होती रहती है तो आपको लगभग ध्यान में भी रहता है। CSIR का आप लोगों को किसी को ज़्यादा नहीं पता होता तो इसके बारे में मैं बता दूं। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो चीफ है वो है शेखर सी मांडे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन से, क्योंकि मैंने आपको पीछे के सारे डेज रिवाइज करा रखे हैं तो अपन ऑप्शन से भी एनालिसिस करेंगे। पहले ऑप्शन से देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं 30 अप्रैल की, तो 30 अप्रैल को इंटरनेशनल चेस दिवस मनाया जाता है। चेस डे, चेस जो गेम होता है उसका। बात करते हैं 1 मई की, तो 1 मई को गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस व इंटरनेशनल लेबर डे यानी मजदूर दिवस। गुजरात का भी स्थापना दिवस 1 मई को है, महाराष्ट्र का भी स्थापना दिवस 1 मई को है और इंटरनेशनल लेबर डे भी हम 1 मई को मनाते हैं। बात करते हैं 2 मई की, तो 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, जो ट्यूना मछली होती है ना उस पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं। बात करते हैं 3 मई की, तो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो दोस्तों 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है, तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 के भाग 1 में 19 के क में जो है वो अपने जो इंडिया में प्रेस है उसकी स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है। तो दोस्तों फिर एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए 4 मई, इसी को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है किस दिन कोयला खदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों बात करते हैं इसमें भी ऑप्शन से कि 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को दोस्तों आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। और बात करें अगर 26 अप्रैल की, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे
मनाते हैं? तो एक ऑप्शन बता 4 मई। तो 4 मई को ही कोयला खाद्यान्न दिवस व 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस बैंक ने चल रहे राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी की आशाओं के बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, HDFC बैंक ने ये गीत जारी किया है। तो दोस्तों बता दें कि इस गीत के जो लेखक है वो है प्रसून जोशी, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रट लीजिए, क्योंकि बैंक के बारे में तो हर कोई याद कर लेगा। ये तो एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया। अगर लेवल वाला क्वेश्चन देना है दोस्तों तो यही पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन थे और इसको गाया किसने था, यानी इसको म्यूजिक दिया था AR रहमान ने। AR रहमान ने तो इनको म्यूजिक दिया था, इसे गाया था, और प्रसून जोशी ने इसे लिखा था। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है दोस्तों, किसने नई दिल्ली में सरकारी मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर दुसर्स कलेक्शन लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र सिंह तोमर ने ये लॉन्च किया है, जो हमारे कृषि ग्रामीण विकास मंत्री व पंचायती राज मंत्री है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है मुरैना मध्य प्रदेश। बात करते हैं पीयूष गोयल की, जो हमारे रेल मंत्री हैं, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र से, ये हमारे राज्यसभा सांसद है। आगे बात करते हैं RK सिंह की। RK सिंह जो हमारे हैं वो पावर मंत्री हैं और महाराष्ट्र से आरा बिहार से ये निर्वाचित क्षेत्र है। गिरिराज सिंह का निर्वाचन क्षेत्र जो है वो बेगूसराय बिहार। राजनाथ सिंह की बात करते हैं तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों, पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियनशिप पीटर एडबर्न ने पेशेवर स्नूकर से अपने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से? तो दोस्तों पहले तो ये याद रखना, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ओबीसीडी के अनुसार आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीटर एडबर्न जो थे वो किस खेल से संबंधित थे। तो आपको बताना होगा स्नूकर चैंपियनशिप पे। तो अब पूछा गया है वह किस देश से थे, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वो यूके से थे। तो अगर बात करते हैं यूके की, तो यूके के साथ हमारी एक्सरसाइज जो होती है वो होती है अजय वॉरियर यानी युद्धाभ्यास कोंकण इंद्रधनुष। अगर बात करते हैं यूएस की, तो यूएस के साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प। बात करते हैं कतर की, तो जहर अल बहर होती है। ओमान के साथ अलनाका ईस्टर्न ब्रिज नसीम अल बहर। आई होप दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से याद हो गई होगी, क्योंकि लगभग डेली एक दो दिन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जिसकी वजह से मैं आपको ये सारी एक्सरसाइज लगभग स्टेट के जो CM और गवर्नर ये चीज़ें दोस्तों मैं आपको रटाता रहता हूँ। जो GDP दर है दोस्तों, याद करने का इनको एकमात्र ही इलाज है, एक ही रास्ता है, रिवीजन। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर को याद करने का कोई भी तरीका नहीं है। और अगर इसके अलावा कोई तरीका हो, आपको लगे कि इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, तो दोस्तों मुझे भी बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। मैंने तो आज तक बिना रिवीजन के याद किसी को याद करते हुए नहीं देखा, सबने रिवीजन किया तो सबका सिलेक्शन भी हुआ है और याद भी रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM नाम संपर्क समूह के एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया, इसका विषय क्या था? तो दोस्तों देखते हैं, बाकी ऑप्शन से एनालिसिस कर लेते हैं। बात करते हैं द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड, तो ये
वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की थीम थी, जो हमने 2 अप्रैल को मनाया था। बात करते हैं इट्स टाइम, ये वर्ल्ड टीबी डे की थीम थी, जो हमने 24 मार्च को मनाया था। बात करते हैं सस्टेनेबल ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी, जो हमने 3 मार्च को मनाया था। और बात करते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, तो ये नाम की जो संपर्क समूह की जो ऑनलाइन बैठक हुई थी उसका जो विषय था। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम लगभग डेली 1-2 दिन से एक स्टेट लेके आएंगे, जिस स्टेट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ताकि उसके सारे करंट अफेयर की जो न्यूज़ है वो कवर हो जाए। तो दोस्तों, आज का जो स्टेट है वह है उत्तर प्रदेश। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रसार से लड़ने के लिए टीम 11 की स्थापना की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 रुपये प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए दिग्गज गूगल के साथ हाथ मिलाया है। चौथी न्यूज़ है, अगर उत्तर प्रदेश कोविड-19 का पुल परीक्षण करने वाला पहला राज्य। ये दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, ये पूछा जाएगा आपसे। भूजल अधिनियम 2020 जो है उत्तर प्रदेश ने चलाया है। उत्तर प्रदेश राज्य आवासीय अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर पाओ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, CMAPS, जो है उत्तर प्रदेश की है। युवा उद्यमिता विकास अभियान जो है उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश की है। कौशल सतरंग योजना उत्तर प्रदेश की है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ स्कीम है जो आपको याद रखनी है। आपको बस इसके नाम याद करने हैं, क्योंकि अगर केंद्र लेवल का पेपर होता है तो उसमें किसी राज्य की स्कीम का नाम आपसे पूछा जा सकता है। और अगर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि राजस्थान का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें राजस्थान की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं न्यूज़ 12वीं नंबर न्यूज़ की, कि KGMU देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया जिसने कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू किया। तो दोस्तों, अब आपको ये पता होना चाहिए कि KGMU जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वो उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI ने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि अभी जो सैनिटाइजर आ रहे हैं वो अल्कोहल आधारित आ रहे हैं, क्योंकि वैसे सैनिटाइजर नहीं आ पा रहे हैं फिलहाल में। तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो आपने भी देखा होगा। आगे चलते, उत्तर प्रदेश सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 15। उत्तर प्रदेश ने सरकार उन महिलाओं को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की पेंशन देगी जिन्हें उनके पति द्वारा ट्रिपल तलाक दिया गया है। ये याद रखना दोस्तों अच्छे से। ज्यूरिख एयरपोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के जेवर हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो जेवर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट्स ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत रिपोर्ट 2018 में वार्षिक अपराध प्रकाशित किया। उत्तर प्रदेश 59,445 मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के एक समर्पित महिला हेल्पलाइन दामिनी शुरू की। ओम बिरला ने लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, आपको अगर पता हो तो ओम बिरला जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है, स्पीकर है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज की जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ICAO बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल
1947 को। इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके जो महासचिव है फेंग लियू है, जो 12वें नंबर के, और ये चाइना से है। दोस्तों आपको लगभग 1-2 दिन से एक नई ऑर्गेनाइजेशन याद करवाई जाती है। आई होप दोस्तों आप इसको याद कर रहे होंगे। दोस्तों हम भी इतनी मेहनत करके आपके लिए ऐसा सेशन बनाते हैं, इसे अट्रैक्टिव सेशन बनाते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ याद हो सके, समझ आ सके। तो आपका भी ये फ़र्ज़ तो बनता है ना दोस्तों कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आगे आप दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। तो क्योंकि आप लोगों के जितने लाइक्स आएंगे उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ चलो लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, हम इसमें और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट डालें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम डेली 5 कंट्री फिर कैपिटल करेंसी, जो 3 ट्रिपल सी रूल से हम याद करते हैं, उसके लिए हम डेली 5 करते हैं। तो आज की है हाइती पोर्टो प्रिंस गौड, हंड्रस टेगुसिगल्पा लेम्पिरा, हंगरी बुडापेस्ट फोरिंट, आइसलैंड रेकजाविक क्रोना, ईरान तेहरान रियाल। तो दोस्तों आप इनको 5-7 बार पढ़ोगे तो आपको एक फ्लो में याद हो जाएंगे, फिर 2-4 बार कभी कभी रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आज के जो नेशनल पार्क है, पहला है गोवा। वो राज्य और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल की लिस्ट है। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और इसके राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, इसके जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और इसके जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो है गिरीश चंद्र मुर्मू, और इसके अंदर क्योंकि ये अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है तो राज्य वो मुख्यमंत्री की तो हो ही नहीं सकती। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।